मेरी यही समस्या है कि वो चले गए छोड़ के हमको। कौन? हमारे पति। और हम कहाँ चले गए पति? हमें नहीं पता। बच्चे आपके नहीं है। तो पति क्यों छोड़ के चले गए वो आपको? हम नहीं जानते क्यों चले गए। वो थोड़ा माँ का बात मानते थे। उनकी माँ अपनी नहीं थी। उनकी माँ अपनी नहीं थी, फिर किसकी माँ थी? मतलब उनकी दूसरी माँ थी। तो दूसरी माँ कहाँ मिल गई उनको? वो तो हम चाहते हैं कि हम उनको दूसरी माँ कहाँ मिल गई? नहीं, उनके पिताजी दूसरे किए तो। अच्छा, दूसरी शादी कर ली? हाँ। तो पहली माँ कहाँ गई? वो हम नहीं जानते। तो दूसरी माँ क्या कहती है? वो यही कहते थे हमारे पति को कि इसे नहीं रखो, ये अच्छी नहीं है। अच्छा, तो फिर आपके पति कब चले गए? 2008 में शादी हुआ, 15 दिन बस रहे, वो भी साथ में नहीं रहे और लेके चली गई। 2007? 2008 में। 8? सॉरी। तो 8 से पति अभी लापता हैं? हाँ, कुछ पता नहीं चला। कहीं नहीं मिले? नहीं। आप कितने साल की हो? हमको तो 15 वर्ष में ही शादी कर दिए थे पिताश्री। अच्छा, अभी कितने साल की हो? अभी 30 होगा या 30 से थोड़ा ज्यादा होगा। तो फिर शादी हुई और अब पति रहे, तो जहाँ पति हो वहाँ चली जाओ ना। हम नहीं जानते कि कहाँ है, तो उसके पीछे हम जानेंगे तभी न जाएंगे। नहीं तो आपका ब्याह हुआ, ससुराल तो कहीं तो होगी आपकी। ससुराल है, फिर भी उनके फैमिली जो है ना, हमारे ससुर 6 भाई है, तो वो भाई को दे दिए घर, तब भागे। तो फिर आप उनके घर पे जाके रहो ना। नहीं रहने देते तो हम कैसे रहे? हम तो गए भी, फिर हमको निकाल दिए। पुलिस कंप्लेंट करो कि भाई हमारी ससुराल है, हमें रहने नहीं दे रहे हैं। नहीं होगा गुरुजी, हमको बहुत तबाह किए हैं दोनों तरफ। अब हम सोचते हैं यही रहे और भगवान का भक्ति करें। पति नहीं तो किसके आधार पर हम गांव में रहे? सब तो यही सवाल करते, पति नहीं है, बच्चे नहीं है, तुमको कैसे रहोगे? यहाँ तक कि जो भाई भी हमारे घर से निकाल दिए हमको। फिर आपने दूसरे विवाह करने का मन नहीं बनाया? नहीं, हम भगवान के चरणों में मन लगाते हैं। हम अपने नारायण को बहुत मानते, हम शादी नहीं करेंगे दूसरी। ठीक है, तो आप भगवान से ही प्रार्थना है कि आपके पति आपको मिल जाए। मेरा क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट अपनी लाइफ में इतनी बिजी होते हैं कि वो भगवान से कनेक्टेड नहीं रह पाते, तो आप टिप्स दे दो। हाँ। तो आप कह रहे हैं कि हम ईश्वर से कनेक्ट नहीं रहते। अरे बेटा, आपकी धड़कन चल रही है, मतलब आप ईश्वर से कनेक्ट हैं। आपके मोबाइल पर नेटवर्क मिल रहा है, मतलब आपका मोबाइल सर्वर से, सिस्टम से कनेक्ट है। नहीं मिलेगा तो मोबाइल डिब्बा हो जाएगा। ऐसे ही आप ईश्वर से डिस्कनेक्ट हुए, मुर्दा ईश्वर से डिस्कनेक्ट हो जाता है। जब तक ईश्वर से कनेक्ट है तब तक ही आप हैं, और ईश्वर से यदि कनेक्टिविटी गई तो आदमी प्राण छोड़ देता है। इसलिए आप जो श्वासें ले रही हैं वो भी भगवान ही दे रहे हैं, दिल धड़क रहा है वो भी भगवान ही धड़का रहे हैं। नहीं, जैसे हम पूजा की जरूरत नहीं है। आप जो पढ़ रहे हैं उसे इस जिम्मेदारी से पढ़ें कि आप पढ़ लिख करके अच्छे डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, एडवोकेट बन के, जज बन के समाज की सेवा करेंगे। पढ़ाई इसलिए आजकल पढ़ाई लोग क्यों करते हैं? हम पढ़ के खूब पैसा कमाएंगे। पैसा कमाने के चक्कर में वो बेईमानी करने लग जाते हैं, भ्रष्टाचार करने लग जाते हैं। जबकि पढ़ाई का उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम पढ़ लिख करके खूब समाज की सेवा करेंगे। जहां समाज की सेवा का भाव आएगा वहां बेईमानी नहीं आएगी, वहां भ्रष्टाचार नहीं आएगा। तो आप ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं, यही आपकी भक्ति है। डॉक्टर ईमानदारी से मरीज की सेवा कर रहा है, पैसे ले उतने ले जो उचित हैं, वो सेवा भक्ति ही तो है। और एजुकेशन सिस्टम में भी आजकल बहुत कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है बताओ? जैसे नीट के एग्जाम लीक हो रहे हैं, एनटीए एग्जाम कंडक्ट ढंग से नहीं करवा रही। फिर हमारे देश में ये लीकेज है, हमारे देश में भ्रष्टाचार ज्यादा है। हमारे देश की सरकारें भ्रष्टाचार पर चुप रहती हैं, जबकि भ्रष्टाचारियों को फांसी देना चाहिए। जनसंख्या भी नियंत्रण होगी, व्यवस्था भी मजबूत होगी। सड़क बनाते हैं फिर खोद देते हैं, ये लाइन डालना भूल गए। सड़क बनी 2 साल बाद बह गई, है ना। नीट के पेपर लीक हो गए, पेपर लीक हो गए। सोचिए, इस देश में दुनिया हंस रही है कि तुम्हारे देश में पेपर भी लीक होते हैं। तो अब ऐसे ही है, हमारे देश की सरकारें चारों तरफ भ्रष्टाचार है, बेईमानी चरम सीमा पर है। भ्रष्ट नेताओं पर, भ्रष्ट कर्मचारियों पर सरकार का कोई डंडा नहीं है। यदि सरकार अपना और इस देश का भला चाहती है तो सरकार को एक बढ़िया सा डंडा भ्रष्ट नेताओं पर, भ्रष्ट कर्मचारियों पर डंडा डाल के रखना चाहिए। अब जितने भी पेपर लीक में जितने भी लोगों का हाथ था उनको फांसी पे चढ़ाना चाहिए था। फांसी पे चढ़ जाते तो अगली बार आपको फिर हेलीकॉप्टर से एग्जाम नहीं दिलवाना पड़ता।
अब फांसी पे नहीं चढ़ाए तो अब सेना को लगाओ, अब सेना बॉर्डर से आएगी, पेपर करवाएगी और बॉर्डर पर फिर अपन लोग चलें। ऐसा है, भ्रष्टाचार सरकार नहीं मिटा रही है। सरकार क्या कर रही है, ऊपर से लीपा पोती कर देती है, जड़ पे जाके काम नहीं करती। सीधा फांसी, गलत व्यक्ति को फांसी। व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हो जाएं, चोरी करने वाले के हाथ काट दो सालों के, बलात्कार करने वालों के चौराहे पे फांसी दो और फिर कुत्तों पे उसके टुकड़े करके खिलाओ कुत्तों को। मैं पूछना चाह रहा था गुरुदेव कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने इंद्र की पूजा बंद करवा के गिरिराज जी की पूजा क्यों चालू करवाई? क्योंकि गलत परंपराएं किसी के भी खानदान में और कुल में हो तो गलत परंपराओं को बंद कर देना चाहिए। गलत परंपराएं, हमारे यहाँ देवताओं की पूजा कम होती है। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सरस, और देवताओं को चित्त पे धरने की जरूरत नहीं है। नंद बाबा ने कहा कि इंद्र पानी बरसाते हैं, इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं जी। तब भगवान ने इस बात का खंडन किया कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षयम कर्मणैवाभिपद्यते। इसलिए इंद्र पानी बरसाते हैं ये नहीं है, भगवान कहते हैं मेरे भय से सब होता है। मद भयात बाती बातो यम सूर्यस्तपति मद भयात। नहीं वो तो भगवान ने गिरिराज जी की पूजा कराई, तो गिरिराज जी की क्यों चालू करवाई वो पूछना चाह रहा था। क्योंकि गिरिराज जी स्वयं भगवान कृष्ण का ही अवतार हैं। गिरिराज जी ही भगवान हैं और भगवान ही गिरिराज जी हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि देवताओं की पूजा ना करो, भगवान की पूजा करो। इसलिए हमारे सनातन में देवताओं के मंदिर नहीं बनते, भगवान के मंदिर बनते हैं। देवता 33 कोटि हैं, 33 प्रकार कह सकते हैं, करोड़ कह सकते हैं, लेकिन भगवान एक। इसलिए भगवान की पूजा करिए, देवताओं को प्रणाम करिए बस। हम केदारनाथ यात्रा करते हैं, उस दौरान लोग घोड़े पे बैठ के यात्रा करते हैं ताकि उनको आराम से ऊपर चढ़ सकते। वो तकलीफ घोड़े को होती है तो फिर वो उनका कर्म है या फिर उनको फल मिलेगा या उनको सजा मिलेगी? किसको? मतलब इंसान को जो घोड़े पे बैठ के केदारनाथ की यात्रा करते हैं। तो आपके हिसाब से फिर झांसी की रानी को घोड़े पर नहीं बैठना चाहिए था? मैं ये नहीं बोली, वो झांसी की रानी की लड़ाई अलग थी, वो हमारे पक्ष में थी। अभी घोड़े ऐसा है कि घोड़ा ईश्वर का बनाया एक वाहन है। हाँ, अभी आपने बोला, लेकिन किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, ये बात सत्य है। सत्य है। परंतु घोड़ा, खच्चर, गधा ये बने ही, अच्छा जो लोग इनको रखते हैं हाँ। वो लोग समय से इनको खाना पीना दें, समय से इनकी केयर करें, समय से भोजन दें। जब जवान है तो काम कराएं, बुढ़ा हो जाए तो रिटायर कर दें। अब ये लोग क्या करते हैं, पैसों के लालच में बूढ़े बूढ़े घोड़ा और खच्चर को भी काम पे लगाए रहते हैं। बूढ़े को नहीं, जवान से काम लीजिए। यदि जवान घोड़ा है, जवान खच्चर है तो काम लीजिए, पर बुढ़ा हो गया, समय से उसको खान पान दीजिए। तो आप ख्याल नहीं रखेंगे, केवल काम कराएंगे, पैसा कमाएंगे उससे, तो फिर वो पाप है। नहीं, जैसे वो पाप उसको लगेगा जो उसका मालिक है। हाँ, तो हमारे को पाप नहीं लगे। हम अगर खच्चर से यात्रा करें, केदारनाथ की यात्रा की, इसलिए कहते हैं जब हाथ पांव सलामत हो, ठीक ठाक हो, तभी तीर्थ यात्रा कर लेनी चाहिए। खच्चर के भरोसे नहीं रहना चाहिए। आज का जो भी जनरेशन है, यंग लोग है, वो भी खच्चर पे जा रहे, तो फिर अब वो गलत है, वो गलत है। हाँ, यही। अब वो जबरदस्ती गधे पे, एक गधा दूसरे गधे पे बैठ जाए, हाँ वही, तो वो कैसे सही है? हाँ, वो गधा ही है जिसके पांव ठीक ठाक है फिर भी बैठा है, तो वो गधे पे गधा है। ओके, राधे राधे। मेरा एक प्रश्न था, जब हम कोई भी सामान दान कर देते हैं, जैसे भूमि दान या अपना घर दान, गृह दान, जो सार्वजनिक कामों के लिए, मंदिर के लिए या समाज सेवा के लिए, तो क्या उस मंदिरों पे अपना नाम या निजी शब्द लिखना जरूरी है कि मेरे निजी वंशजों द्वारा या मेरे निजी? देखो, दान जब करो तो ऐसा करो कि एक हाथ से करो, दूसरे को पता ना लगे, जी भूल जाओ जी। लेकिन अब कुछ लोग हैं कि चलो जी हमारा नाम लिख जाएगा तो पता रहेगा कि इन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया। वो भी सही है। आपने यदि दान किया, जैसे आपने किसी को भोजन करा दिया और आपने सबको बताया कि आज मैंने भोजन कराया, तो आप जब बताओगे तो दूसरा भी आपसे प्रेरित होकर वह भी दान करेगा। तो अब बताना भी जरूरी इसलिए होता है क्योंकि बताने से दूसरा प्रेरित होता है। तो समाज को प्रेरणा मिले, इस भाव से बता सकते हैं। मैंने किया इस घमंड से मत बताइए, भगवान ने मेरे से ये काम करवाया इस भाव से बताइए, ताकि समाज भी प्रेरित हो। जैसे आज आपने गायों की सेवा की जी, तो आप बताइए कि आज मैंने गायों की सेवा की, तो आपके अड़ोस पड़ोस के लोग वो सोचेंगे यार मैं भी करूं, तो उनके अंदर भी गाय के प्रति
भाव जागेगा। ये भावना समाज में ये भावना जगाने के उद्देश्य से करें तो सही है। हाँ। लेकिन अगर हम एक दिखाने के उद्देश्य से कि मैंने किया तो वो फिर घमंड है। वो गलत है, पर ये भाव है कि सब लोग करें अच्छे काम। अब जैसे ये दास अनिरुद्ध, मैं माताओं के पांव दबाता हूँ जी। और पांव दबा करके वो वीडियो मैं टीवी पे सबको दिखाता हूँ, ताकि मैं जब पांव दबाऊं तो आपके घर में बैठा आपका बच्चा भी आपके पांव पकड़ के बैठ जाए। वो एक समाज की प्रेरणा है कि मैं पांव दबाऊंगा तो हर बेटा अपने माँ के पांव दबाएगा कि अनिरुद्धाचार्य पांव दबा रहे हैं, जबकि ये इनकी माँ नहीं है, जबकि हमारा उन माँ से कोई खून का रिश्ता नहीं है, धर्म का रिश्ता है। लेकिन हम यदि पांव दबा रहे हैं तो आप अपने सगे बेटा हो तो अपने माँ के पांव दबाओ। तो क्या है, ये प्रेरणा है। इस भाव से मैं करता हूँ कि भाई मैं करूंगा तुम भी करो। कुछ काम ऐसे होते हैं समाज को जगाने के लिए। जी मैम। मेरा प्रश्न ये है कि हमको सपने आते हैं, इसका क्या राज है? हैं? सपने आते हैं हमको, इसका क्या राज है? किसका सपना आता है? वो सपना कोई भी हो सकता है, नींद में। कोई भी सपना। क्या दिखता है सपने में? सांप, बिच्छू, पानी, आकाश, पाताल, स्त्री, पुरुष, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, क्या दिखता है? नहीं, ऐसे मजाक में जैसे उड़ रहे हैं, कुछ भी कहीं चले गए। सपने में भी आपको मजाक दिखता है तो आप मजाक किया करो, नहीं करते? जैसे घूमने बर्फीले इलाके में चला गया, हैं? जैसे घूमने चला गया, जैसे बर्फीले इलाके में, बर्फ दिखता है। जैसे नींद खुली, मैं तो यही हूँ। हाँ, तो भाई सपने में जहां हो नींद खुलने के बाद वहां थोड़ी जा सकते हो, तो आपको वहीं जाना है नींद के खुलने के बाद। तो ये क्यों सवाल क्या है? अच्छा, सपने क्यों दिखते हैं? बिस्तर पर बैठ के खाते हो? बिस्तर पर बैठे बैठे खाते हो? नहीं, कहाँ बैठ के खाते हो? नीचे, कभी ठीक। कभार कुर्सी पे। बिस्तर पर बैठ के खाने से और जूठे मुंह रहने से सपने ज्यादा आते हैं। भगवान का स्मरण करके सोया करो, ठीक है? ठीक। रात को भगवान श्रीमन्नारायण का ध्यान करते हुए सो जाया करो। गुरुजी ना किया, पर मंदोदरी के साथ तो किया ही। मैंने एक लड़की की रक्षा करी और वो जयपुर की लड़की थी, उसके घर वालों ने पीट पाट के भगा दिया। मैंने अच्छे से रखा घर पे, और अब वो उसके घर वालों ने मेरे पे केस कर दिया, फिर भी मेरी विपत्ता टल जाती है। क्यों, ये कारण क्या है? तो आपने किसी की लड़की अपने घर काहे रख लिया? अरे पुलिस के पास भेज देते हैं। पुलिस आई थी, पुलिस आई थी मेरे घर पे, तो मैंने पुलिस को दे दिया। आपने उसको कहाँ से बचाया? मैंने एक क्या बोलते हैं उसका, इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम से बचाया? हाँ, इंस्टाग्राम पे उसने मेरे से हेल्प मांगी थी काय की हेल्प? कि मेरे को मेरे घर वाले मारते हैं और मैं क्या तो टाइप। अरे चक्कर में ना पड़ा करो। आप पुलिस को बोलते ना, उन लड़की से बोलते कि इंस्टाग्राम से मेरे से हेल्प मांग रही है, पुलिस से मांगो। महाराज जी यही तो पूछ रहा हूँ, मेरे घर वालों को उठा लिया, पापा को उठा लिया, मम्मी को उठा लिया पुलिस ने, ठीक है, मेरे को क्यों नहीं उठाया? मैं भी तो वहीं पे था। तो भाई तुमने गलत किया ना। वो लड़की आपसे हेल्प मांग रही है, अच्छा है, हाँ। लेकिन आपको तुरंत पुलिस को सूचित करना चाहिए था ना कि ये लड़की संकट में है, पुलिस सूचित कर दो। वही तो बात है, मैं पुलिस को फिर भी वो घर पे ही जाती, फिर भी घर पे ही जाती वो। क्यों जाती है पुलिस? पुलिस उसको घर पे देखती फिर दोबारा। तो लड़की कहाँ की थी? वो जयपुर की थी, ब्राह्मण थी। तो आपकी बातचीत थी उस लड़की से? हाँ, इंस्टाग्राम पे बात होती, मेरी शादी करवा देना, कहीं पे भी रख देना। तो मैंने ठीक है, करूंगा मैं तेरी फिर व्यवस्था। आप उस लड़की को बुला के अपने घर रख लिया? घर रखा मैंने। कितने दिन रही? 11 दिन। 11 दिन। फिर 15वें दिन पुलिस आई थी घर पे। आज जब 11 दिन कोई लड़की आपके घर रहेगी, फिर बाद में लड़की के साथ क्या हुआ? मम्मी को उठा लिया, मम्मी को छुड़वा दिया मैंने, जैसे बातचीत करके, पैसे दे के, और तो उसके जब आप उस लड़की को अपने घर रखे तो आपकी पत्नी ने मना नहीं किया कि इस लड़की को मत? नहीं, वैसे मेरी पत्नी ऐसी इस बात पे कोई वो नहीं करती। जब मैं किसी की रक्षा कर रहा हूँ तो उसको पता है कि जब उसके मारपीट के निशान देखे, उसके भाई मारते हैं, सौतेली माँ की बेटी थी ना वो। तो फिर पुलिस आपको क्यों उठाएगी? लड़की बयान देगी ना कि भाई मेरे माँ बाप ने परेशान किया। हाँ, तो यही बात है महाराज जी, यही सब अब आप सुरक्षित बच गए? हाँ, मैं सुरक्षित हूँ। सही है, लेकिन ऐसा है, मदद करना अच्छी बात है, पर मदद भी आज के जमाने में अपने घर में रख के आप नहीं कर सकते किसी की। जी महाराज जी। सीधा आप पुलिस थाने में जमा कीजिए कि ये कोई मिला है आपको, कोई दिक्कत है किसी को। पुलिस काय के लिए है? पुलिस आज के जमाने में आप ये हेल्प कर दो कि आप पुलिस तक पहुंचा दो। जी। और समस्या ये भी है कि आज आप अपने घर में नहीं रख सकते किसी को। जी महाराज नहीं, जी। कल को वो बयान बदल देती। नहीं, उसने मेरे को बचाया कि इसने मेरी रक्षा करी। अच्छा है, लेकिन यदि कोई और गलत यदि हाथ लग जाता और वो लड़की कह देती कि 11 दिन मैं इसके साथ थी, इसने मेरे साथ गलत किया, तब फिर आपको कोई ना बचा पाता। वो तो मान के गलत नहीं था ना मैं। नहीं, गलत तो नहीं थी, पर सामने वाला भी तो गलत हो सकता है। कई बार आपकी गलती नहीं होती, पीछे वाला गाड़ी ठोक के चला जाता। अभी फोन करते हैं उसके घर वाले मेरे को कि तू हमारी लड़की। अब अच्छा है, आप सुखी रहिए। अब सवाल क्या है, मुद्दे की बात करो।
बस यही चाहता हूँ, शांति चाहता हूँ घर में बस। शांति, पत्नी के साथ प्रेम से रहो, पत्नी को जाके आई लव यू बोलना, शांति मिलेगी। जाओ, थैंक यू। भगवान का नाम जपो प्रेम से, पत्नी से दूरी न बनाओ। महाराज जी सादर दंडवत प्रणाम। जी, वर्ण व्यवस्था में कर्म की प्रधानता है कि जाति की प्रधानता महाराज जी? वर्ण व्यवस्था में कर्म की प्रधानता है कि जाति की? दोनों की प्रधानता है। जी व्याख्या करें गुरुदेव। जाति भी होगी, जैसे ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृताः ऊरु तदस्य जदवैश्यः पदविहांगुं शूद्रो अजायत। भगवान ने कहा मेरे मुख से ब्राह्मण का, भुजाओं से क्षत्रिय का, जंघा से वैश्य का, चरण से शूद्र का प्राकट्य हुआ। जी ठीक है जी। फिर गीता में भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। जी हाँ। ठीक है। हाँ जी। तो भगवान ने 4 वर्ण बनाए और चारों वर्णों को बना करके सबको व्यवस्था दे दी कि तुम्हें ये काम करना है। जी। ब्राह्मण को दे दिया कि तुम्हें पढ़ना पढ़ाना है, क्षत्रिय को दे दिया राष्ट्र की सुरक्षा करना है, सेवा करनी है, वैश्य को अर्थ के रूप में और सेवक और शूद्र को सेवा दे दी कि सबके साथ रहना है और सब चारों सुखी रहो। चारों को बराबर बराबर बंटवारा किया। अब आपको क्या दिक्कत है इनमें बताओ। महाराज जी जैसे जाति की प्रधानता भी वर्तमान में देखा गया है। हाँ, जो नित्य आचरण, जैसे रावण की भी बात आती है रामचरितमानस में। जी। करसी पान सोवसी दिन राती, सुधी नहीं तव सिर पर आराती। जी। सुपर्णखा कह रही कि भैया तुम दारू पी के सोए रहते हो, तेरे सिर पर शत्रु आ चढ़ा है, तुमको ख्याल नहीं है। जी। तो यहाँ अभी भी जाति ही पूजा जा रहा है महाराज जी। तो आप क्या चाहते हैं कि जातियां खत्म हो जाएं? नहीं प्रभु, हैं? कर्म इसीलिए जानने की जिज्ञासा है मेरी। अच्छा ये बताओ, हाँ जी। आम आम जाति से आम है कि कर्म से आम हुआ? जाति से। गाय जन्म से गाय है कि कर्म से गाय हुई? जाति से ही है। शेर जन्म से शेर है कि कर्म से शेर हुआ? जाति से ही। तो फिर ब्राह्मण भी जन्म से ब्राह्मण होगा कि कर्म से? क्षत्रिय भी जन्म से क्षत्रिय होगा कि कर्म से? वैश्य भी जन्म से वैश्य होगा कि जन्म से? कर्म से? कि शूद्र जन्म से कि कर्म से? इसलिए जन्म से भी आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र रहिए और अपने कर्म से भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र रहिए। जी प्रभु। तो आप दोनों में श्रेष्ठ बने। जैसे शेर जन्म से भी शेर है और कर्म से भी शेर है। जी हाँ। है कि नहीं? जी हाँ। बकरा जन्म से बकरा है और कर्म से भी बकरी है। तो भाई ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय जन्म से क्षत्रिय ही होगा, वैश्य जन्म से वैश्य ही होगा, शूद्र जन्म से शूद्र। पर कर्म अच्छे करें तो आप और श्रेष्ठ होंगे। जी हाँ। हाँ, समझ में आई बात? हाँ, जी प्रभु समझ में आ गया। धर्म, संप्रदाय और पंथ में क्या डिफरेंस है? धर्म से संसार चलता है। जैसे सत्य बोलना धर्म है, दया करना धर्म है, पराई स्त्री को माँ बहन बेटी के रूप में देखना धर्म है, पराई पुरुष को पिता भाई पुत्र के रूप में देखना धर्म है। मैंने सुना कुछ मुसलमानों ने एक हिंदू लड़के से पूछा कि तुमने बकरे को कटते हुए देखा है? तो उसने कहा मैंने तो नहीं देखा। तो उन लोगों ने उस लड़के को ही बकरा समझ के काट दिया। तो उनके अंदर धर्म होता तो वो किसी की हत्या क्यों करते? यदि किसी के अंदर धर्म है तो वो किसी का खून तो नहीं बहाएगा। तो धर्म यही कहता है कि दया ही धर्म है, दया धर्म का मूल है। तो जिसके अंदर दया है, करुणा, वही ना धर्म है। जिसके अंदर दया नहीं, जो मारे डाल रहा है, वो काय का धर्म? वो अधर्मी है, वो पापी है। इसी पापी को मारने के लिए भगवान फिर अवतार लेते हैं पापियों को। तो ये तो है धर्म। अब संप्रदाय क्या है? तो संप्रदाय है जैसे गंगा है, गंगा हो गई धर्म, पर गंगा से बहुत सारी नहरें निकली हैं। क्या निकली हैं? नहरें। तो उन्हीं जैसे एक धर्म को, एक परमात्मा तक पहुंचने के रास्ते बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे रास्ते को क्या बोलेंगे? संप्रदाय। तो सनातन में संप्रदाय बहुत है। ये द्वैत, ये अद्वैत, ये विशिष्टाद्वैत है ना। तो ये संप्रदायवाद है, ये रास्ते हैं, अलग अलग रास्ते से एक परमात्मा तक पहुंचने के लिए ये संप्रदाय है। अब पंथ क्या है? तो जैसे कि ईसाई, जैसे सनातन धर्म है, मुसलमानों का धर्म नहीं होता, मुसलमानों का मजहब होता है। ईसाइयों का धर्म नहीं होता, उनका पंथ होता है। तो वो पंथ विचार बदलते गए। जैसे एक बाप के 4 बेटे हैं, पर चारों के मतभेद हैं। कोई इसको मानता है, कोई इसको नहीं मानता। ऐसे सनातन बहुत बड़ा था, बाद में टुकड़े होते चले गए। सनातन का एक टुकड़ा हो गया तो वो सनातन का ही एक शाखा सिख हो गए, सनातन की एक शाखा जैन हो गए, बौद्ध भी तो सर इसी बौद्ध में। हो गए। इसी से कुछ कटे तो बाद में
मुसलमान हो गए, ईसाई। ये ईसाई ये मुसलमान भी पूर्व में क्या थे? सनातन ही ना एक धरती पर सत्ता थी। इसलिए जब लड़का पैदा होता है मुसलमान के यहाँ भी, तो मुसलमान के यहाँ भी पैदा हिंदू ही होता है। फिर मुसलमान उसे अपने हिसाब से बनाते हैं, बना बनाया तो केवल हिंदू ही पैदा होता है इस धरती पर, है ना। इसलिए मुसलमान बनाए जाते हैं। अच्छा, मुसलमान बनाने के पहले वो क्या था? वो हिंदू था। इसलिए ईसाई बनाए जाते हैं। ईसाई होने के पहले वो क्या था? हिंदू। केवल हिंदू ऐसा है जो बनाया नहीं जाता, बना बनाया पैदा होता। कृष्ण जी राम जी का अवतार है, तो सीता जी का अवतार कौन है? राधा जी या रुक्मणी जी? राधा और राधा जी के आपने 100 नाम पढ़े, 1000 नाम पढ़े? सुने। उनमें राधा जी का एक नाम रुक्मणी भी है। तो राधा, रुक्मणी, लक्ष्मी और सीता, इनमें कोई भेद नहीं है। लक्ष्मी ही अनेक रूपों में, जैसे आपकी माँ कौन है? लक्ष्मी। आपकी बहन कौन है? वो भी लक्ष्मी है। आपकी शादी होगी, पत्नी आएगी, तो क्या बोला जाएगा? घर में लक्ष्मी आई। तो एक ही घर में लक्ष्मी अनेक रूपों में है कि नहीं? माँ के रूप में लक्ष्मी, बहन की, जब आपकी बेटी हुई तो लोग क्या कहते हैं? हमारे घर लक्ष्मी आई। तो बेटी के रूप में लक्ष्मी, माँ के रूप में लक्ष्मी, बहन के रूप में लक्ष्मी, पत्नी के रूप में लक्ष्मी, हाँ या ना? तो जब एक ही घर में लक्ष्मी 4 रूपों में हो सकती है, तो लक्ष्मी जी राधा, सीता, रुक्मणी के रूप में क्यों नहीं हो सकती? ठीक है। जब कर्ण को पता था कि वो मरने वाला है, तो फिर भी उसने कौरवों का साथ क्यों दिया? क्योंकि जब आप गलत व्यक्ति का नमक खाते हैं और गलत व्यक्ति का साथ करते हैं, तो उसके अन्न का आपके शरीर पर, जीवन पर प्रभाव पड़ता है। भीष्म पितामह ने जब द्रौपदी से कहा, पांडवों से कहा बुरा मत देखना कभी, तो द्रौपदी हंस पड़ी कि पितामह जब साड़ी खिंच रही थी तब आपने तो देखा था मुझे। तब पितामह बोले कि मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया, इसलिए मेरी बुद्धि भी दुर्योधन जैसी थी। इसलिए जब आप गलत व्यक्ति का अन्न खाते हैं, तो कर्ण ने भी दुर्योधन का अन्न, अंग देश का राजा कर्ण को किसने बनाया? दुर्योधन ने। तो जिस व्यक्ति की संगति आप करते हैं, आपकी भी बुद्धि वैसी हो जाती है। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। संग का बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन में। तो कर्ण ने संगति दुर्योधन की, इसलिए बुद्धि सदा दुष्टता से भरी रही। सही क्या है ना, पर्दा पड़ जाए आंखों में तो कुछ नहीं दिखता, ऐसे कुसंग का पर्दा पड़ गया कर्ण को। इसलिए वो सही निर्णय भगवान कृष्ण ने तो कहा था कि पांडव तुम्हारे भाई हैं, और ये पर बोला नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि कर्ण अपना अहंकार लिए बैठे थे कि मैं श्रेष्ठ धनुर्धर बनूंगा, इसके लिए भले अर्जुन को मारना पड़े। तो बस श्रेष्ठता का झगड़ा था और कुछ नहीं, श्रेष्ठ बनना था बस, इसलिए ये हाल हुआ। और गुरुजी, आपके पास जो लड्डू गोपाल जी हैं, वो जो वहाँ बैठते हैं, वैसे ना मेरी बहन के पास भी है लड्डू गोपाल, ब्लू कलर के। तो ना वो ना उससे बहुत प्रेम करती है और उसको बहुत प्यार करते हैं, जैसे सवारते हैं, जैसे आप प्यार करते हो, वैसे अगर वो प्यार करते हैं ना, तो हमारे घर वाले बोलते हैं कि ये तो पागल है, कि ये पंजाबी में कहते हैं अव्वल दर्जे की पागल है। ये क्यों बोलते हैं? मतलब भक्तों को ऐसे क्यों बोला जाता है कि मतलब पागल है ये? तो जैसे मैंने भी अभी ये टीका लगाया, ये दीदी की बात जैसे हुई थी, वैसे पागल क्यों बोलते हैं? मतलब जैसे मेरे पास जुगल जोड़ी भी है। जैसे मुसलमान टोपी लगाते हैं, तो मुसलमान को कोई मुसलमान ये नहीं कहता कि तू पागल है, टोपी क्यों लगाया, क्योंकि मुसलमान अपने धर्म को लेकर बड़ा कट्टर होता है। मुसलमान टोपी लगाता है ना, लेकिन हिंदू तिलक लगाने लग जाए, सिखा रखने लग जाए, भगवान का नाम जपने लग जाए, तो लोग पागल कहते हैं। क्योंकि सनातन, इसलिए तो सनातन का पतन हुआ है, ह्रास हुआ है, क्योंकि सनातनी अपने धर्म को समझता ही नहीं। शराब क्लबों में जाके देखो, लड़का लड़की नाच रहे हैं गलत तरीके से, उस पर कोई नहीं जाके बोल रहा है कि ये गलत है। और तिलक लगाओ, नाम जपो, अच्छा करो, तो लोग कहते हैं तुम क्या पंडित बन रहे हो, तुम क्या भक्त बन रहे हो, बड़े पाखंडी बन रहे हो। मतलब तिलक लगाने को, नाम जप करने को लोग पाखंड कह रहे हैं। और जो दिन रात लड़के लड़कियां क्लबों में जाके मुन्नी बदनाम हुई पे डांस कर रहे हैं, शीला की जवानी पे झूम रहे हैं, वो सही लग रहा है उनको, वो पाखंड नहीं है। जहां चरित्रहीनता फैल रही है वो सही लग रहा है। और तिलक लगाना, सिखा रखना, कथा सुनना, कीर्तन करना, धाम जाना, इसे लोग गलत मान रहे हैं। आप ही बताइए कि गलत क्या है? क्लबों में जाना, दारू पीना वो गलत है, कि मंदिर जाना, सत्संग करना वो गलत है? आप बताइए। वही दूसरा ऑप्शन।
क्या? वही क्लबों में जाना वगैरह। फिर आज का यूथ अधिकांश क्लबों में है, और जो यूथ मंदिरों की तरफ बढ़ रहा है, जो यूथ तिलक लगा रहा, लोग कह रहे तुम पागल हो गए। अरे भाई, यदि धर्म पर चलने को तुम पागल कहते हो तो हाँ, हम पागल हैं, रहने दो हमें पागल। इन्हीं दिमागों में भरे भक्ति के लच्छे हैं। अरे इन्हें तो पागल ही रहने दो, क्योंकि ये पागल ही अच्छे हैं। मेरा प्रश्न यह है महाराज जी कि जब हमारा जीवन हमें परमात्मा ने इसीलिए दिया है कि हम किसी के काम आ सकें, किसी की मदद कर सकें, तो आज संसार में कोई किसी की मदद ना करके धोखाधड़ी क्यों करता है? सगे भाई ने धोखा दे दिया, मकान बेच लिया, और जिससे शादी की ज़्यादा उम्र हो गई थी, हमारी 37 साल की उम्र हो गई थी, तो एक बेवा स्त्री थी जो हमारे साथ में जागरण करती थी, तो उसके 6 बच्चे थे, उसके माँ बाप ने उसका साथ छोड़ दिया था, तो उसने अपनी कथा सुनाई, तो मैंने उससे विवाह कर लिया। उसके बाद से महाराज जी लगभग 22 वर्ष हो गए, मुझे ना तो प्रोग्राम मिलते हैं, और सारे रिश्तेदार नातेदार सब मुझसे दूर हो गए। केवल माँ मेरे साथ थी 26 साल, वो 2022 में वो भी परलोक सिधार गई। अब महाराज जी बच्चे साथ नहीं देते, घर से निकाल देते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं उससे, और 6 बच्चे उसके पहले के, वो सब पाल पोस के सबकी शादी हो गई। 6 2 8 जी, और एक बेटी उसकी भी शादी हो गई, अब एक बेटा रह गया सब। तो आपने ऐसे विवाह क्यों कर लिया? महाराज जी 37 साल की उम्र हो गई थी, शादी हो नहीं पाई थी। आपकी शादी हो नहीं रही थी, तो आपने उनसे वो भी परेशान थी, और हम साथ साथ जागरण करते थे। अब कहाँ है वो पत्नी आपकी? वो बदायूं में ही है, बदायूं के पास बिनावर है। साथ में है पत्नी आपकी? नहीं, साथ में नहीं है। अब क्या हो गया उसको? वो कहते हैं कि बच्चे बड़े हो गए, अब उनकी भी शादी वादी हो गई, तो कहते हैं तुम कुछ कमाते नहीं हो, कमाओ। और कमाई एकदम बंद हो गई जब से हमने शादी की, तो सब जितने पार्टी वगैरह वाले बुलाते थे वो भी पता नहीं, सब रिश्तेदार वगैरह सब छोड़ गए। शादी के बाद कहते हैं किसी के घर में लक्ष्मी आती है तो उसका जीवन बदल जाता है, पत्नी के आते ही अच्छा हो जाए। किसी का जीवन ऐसा है आपकी तरह के, शादी होने के बाद देखो सब उल्टा हो जाता है। जी। कितने साल के हो आप? जी, अब मेरी उम्र 58 साल की हो गई। तो अब पत्नी आपके पास क्यों नहीं रहना चाहती बुढ़ापे में? कमाओ तो कमाओ ना, क्या दिक्कत है? तो कमाई कुछ होती नहीं, मेरा गाने बजाने का ही शौक है। तो मतलब कमा नहीं रहे हो तो पत्नी ने छोड़ दिया? हाँ, पेशा मेरा वही था, गाने बजाने। मतलब पत्नी ने आपसे विवाह नहीं किया था, आपके पैसे से विवाह किया था? ऐसे ही लगता है। इस चढ़ते सूरज को, महाराज ये भी प्रश्न छुपा हुआ है मेरे प्रश्न में, कि चढ़ते सूरज को नमन करते हैं सब लोग, जब सूरज अस्त होता है तब कोई नमन नहीं करता उसको। फिर इसके लिए आपने तो गाना सुना होगा, सुख के सब साथी जी, दुख में ना कोई। पैसा है तो सब है। देखो आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी पत्नी ने भी साथ छोड़ दिया, जबकि आपने उस महिला से विवाह किया जिसको वास्तविक में जरूरत थी। सोचो, जब आपने उस स्त्री का साथ पकड़ा, लेकिन अब जब आपको जरूरत है तो आपका साथ उस स्त्री ने छोड़ दिया। ऐसे ही है दुनिया, बड़ी स्वार्थी है। पहले भी आ चुका हूँ। इसलिए तो कहते हैं स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। अधिकांश रिश्ते स्वार्थी होते हैं।